अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिगर को सेहतमंद रखने वाली आदत और ग़िज़ाएँ। जिगर खून को साफ़ करने के साथ साथ जिस्म में तकरीबन 500 दीगर अहम काम भी अंजाम देता है। यही वजह है कि जिगर की सूजन से इंसान की सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। जिगर की सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। आमतौर पर यह बीमारी वायरस के ज़रिए लगती है। साइंसदानों ने 5 ऐसे वायरस दरियाफ्त किए हैं जिनसे ये बीमारी लग सकती है और उनका ख्याल है कि मज़ीद 3 वायरस मौजूद हैं जो इस बीमारी का सबब बन सकते हैं। अक्सर हालतों में वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है तो जिस्म का दिफाई निज़ाम खुद ही इसका मुकाबला करता है और अक्सर लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिफाई निज़ाम किसी वजह से इन जरासीम का मुकाबला नहीं कर पाता। इब्तदाई तौर पर इस बीमारी की कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती और जब अलामत ज़ाहिर होती हैं तो बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। जिगर की खराबी की अलामत। यहाँ हम आपको इन अलामत के बारे में बता रहे हैं जो जिगर की खराबी की तरफ इशारा करती हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी अलामत का सामना है तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। वज़न में अचानक कमी, भूख ख़त्म हो जाना, गनूदगी, चक्कर आना और मतली का एहसास, हर वक्त थकावट का एहसास, पेट के ऊपरी हिस्से में तकलीफ महसूस होना। जिगर के अमराज से हिफाजत। जिगर को मुख्तलिफ अमराज और मसाइल से बचाने के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। गोश्त, फल, सब्ज़ी और डेयरी ग़िज़ाएँ मतवाज़न तरीके से खाई जाएँ ताकि जिस्म की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हों। खून की मुंतकली के दौरान नहायत एहतियात बरती जाए वरना यह हेपेटाइटिस जैसी बीमारी का सबब बन सकती है। जिस्मानी सफाई का ख्याल रखा जाए। घर से दूर हों तो नलके का पानी पीने से गुरेज करें। तंबाकू नोशी, शराब नोशी और दीगर इक़साम की मंशियात से गुरेज किया जाए। वर्जिश को ज़िंदगी का मामूल बनाया जाए। इसके अलावा दर्ज झेल अमूर पर भी अमल किया जाए। पुरसकून रहें। अपने तनाव पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप तनाव के शिकार होते हैं तो जिस्म में एक हार्मोन एड्रीनालिन की मिकदार बढ़ जाती है जिसे साफ़ करने के लिए जिगर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। मुनासिब नींद लें। रोज़ाना 7 घंटे की नींद को यकीनी बनाएं क्योंकि जिगर को इस वक्फे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो इसे इमराज से बचाती है। हरकत में रहें। अगर आप दिन का ज़्यादा वक्त बैठ कर गुजारते हैं तो जिगर बढ़ने या इसे मुतासर करने वाली अमराज का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके मुकाबले में जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना चाहिए, जैसे रोज़ाना कम से कम 10,000 कदम चलना जिगर के अमराज का ख़तरा 20% तक कम कर देता है। ज़्यादा पानी पीना। जिस्म में पानी की कमी मुख्तलिफ मसाइल का सबब बनती है जिनमें जिगर के अफ़ाल भी शामिल हैं। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल जिगर की सफाई के अमल को बेहतर बनाता है जो कि इसे अमराज से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल। जंक फूड का कम इस्तेमाल और ओमेगा 3 एसिड से भरपूर ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी है। जंक फूड में मौजूद चर्बी जिगर पर जम जाती है जो सूजन और दीगर अवारिस का बायस बनती है, जबकि जिस्म के लिए मुनासिब चर्बी इस सूजन के खिलाफ जिद्दोजहद करती है। इजनास का इस्तेमाल। चीनी, सफ़ेद आटे और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करें और सब्जियों, फलों और इजनास को इनकी जगह तरजीह दें। ये ग़िज़ाएँ मोटापे और ज़ियाबेतिस समेत मुख्तलिफ अमराज से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। इसके साथ साथ जिगर को भी सेहतमंद रखती हैं। जिगर को खराबी से बचाने वाली ग़िज़ाएँ। लहसुन, चुकंदर, सब्ज़ चाय, लीमू, हल्दी और अखरोट जैसी ग़िज़ाओं का बाकायदगी से इस्तेमाल आपके जिगर को मुख्तलिफ बीमारी से बचाकर इन्हें सेहतमंद और फ़ाल रखता है। इन तमाम ग़िज़ाओं में मौजूद अज्जा बशमूल विटामिन सी, फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम वगैरह जिगर की सफाई करके इसकी कारकर्दगी में इजाफ़ा करते हैं और मुख्तलिफ खराबियों से बचाते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना वर्जिश करने को अपना मामूल बनाया जाए और साथ में सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाई जाएँ ताकि आपकी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो सके। नाज़रीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।